नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज से एक दूसरा चैप्टर अध्याय प्रारंभ करने वाला हूँ। अभी बीते दिने हमने बात की सूर्य के सहित नवग्रह 12वें भाव में सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, इन सभी टॉपिकों पर अलग-अलग 9 दिनों तक बात की। आज से हम फिर एक 9 दिनों का कार्यक्रम चालू करेंगे, जिसमें कि हम आपको रत्नों से जुड़ा हुआ बतलाएँगे कि यदि माणिक्य रत्न पहना जाए, तो क्या विधि है? कैसे पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? क्या फ़ायदे हैं? क्या नुकसान है? किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए और पहनने की विधि क्या है? इसी प्रकार माणिक्य ही नहीं, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, गोमेद, लहसुनिया, नीलम सभी पर ए टू जेड माणिक्य से लेकर सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के रत्न के विषय में कि हमें कब, क्यों, कैसे पहनना चाहिए। कहने का मतलब है, एक लाइन में समझा दूं, माणिक्य से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो उसका निवारण इस वीडियो में होगा और बात मन से नहीं शास्त्र से करूंगा। सभी चीजें पहले से ही छानबीन करके हर एक चीजों को रख लिया है, तब आज आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, इस एक वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका माणिक्य ही नहीं, हर एक रत्न को कैसे धारण करना चाहिए। भाई माणिक्य का वीडियो तो इसमें सिर्फ माणिक्य की बात होगी, अगली वीडियो में मोती की, अगली वीडियो में मूंगा की। जिस भी आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें जो जिस भी रत्न की बात होगी परफेक्ट तरीके से, पूरी तरीके से कैसे पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, क्या नियम है, सब कुछ बात करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो आइए पहले बात कर ले माणिक्य के विषय में। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है यह एक माणिक्य पत्थर है। यह पत्थर सूर्य से संबंधित, ग्रहों के राजा सूर्य हैं तो सूर्य से संबंधित है। कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य यदि किसी भी प्रकार से खराब हो, अष्टमेश द्वादशेश हो, तो उनका रत्न पहनना चाहिए। क्या ये बात सच है? देखिए, सर्वप्रथम कभी भी नीच ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। खैर हम वो बात करेंगे आगे, अभी हम बात कर ले सूर्य से कि रत्न पहने की नहीं। तो देखिए, जो माणिक्य रत्न होता है उसके बहुत सारे नाम हैं। पहले आप नाम जान लीजिए। माणिक्य जो होता है उसे हम इंग्लिश में रूबी स्टोन भी कहते हैं, संस्कृत भाषा में रवि रत्न कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में कुरुविंद अथवा माणिक्य कहते हैं, और भी संस्कृत भाषा है वसु रत्न। इस प्रकार बहुत सारे नाम है माणिक्य के, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह रत्न कहाँ पर अत्यधिक मिलता है? तो आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार में ये आपको अत्यधिक मिलेगा। कोई पहाड़ हो, हिमालय हो गया, आपका एवरेस्ट हो गया, जहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें हो, ऐसी जगह पर यह अत्यधिक मात्रा में मिलता है। माणिक्य ऐसी जगह में खुदाई करते वक्त यह ग्रेनाइट पत्थरों के अंदर से मिलता है। अब बात करें इसकी पहचान क्या है, तो देखिए, जब भी आप माणिक्य अपने हाथ में लेंगे और हाथ में लेने के बाद उस पत्थर को प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य के सामने करके उसके बीच में देखेंगे, उसमें से आपको सूर्य की एक अलग किरण दिखाई देगी। समझे, वह पत्थर असली है। जब भी आप इस पत्थर को अपने हथेली पे रखोगे और मुट्ठी बंद करोगे, तो इसका ताप, इसकी जो गर्मी है वह आपको अपनी हथेली में महसूस होगी, या आप खुले हाथ में भी इस पत्थर को अपने हाथ में रखोगे तब भी उसकी गर्मी आपको आपके हाथ पर महसूस होगी। यह पत्थर ठंडा है भाई, सूर्य का पत्थर है, सूर्य आग का गोला है, गर्म है, सूर्य के अंदर 1% भी पानी नहीं है, पूरी तरह से फायर, आग से भरी है, तो गर्मी तो हुई होगी। सूर्य के अंदर गर्मी है तो पत्थर के अंदर भी गर्मी होगी, तो पत्थर गर्म होगा। जब भी आप हाथ में रखोगे आपको ताप, गर्मी महसूस होगी। इसी प्रकार यह सब से आप समझ जाइए, इतना रिजल्ट मिले तो भाई ये असली पत्थर है, आप इसको यूज में ला सकते हो। फिर बात कर ले कि अब इस पत्थर को कौन पहन सकता है, तो देखिए, बहुत ही प्रभावशाली यह पत्थर है। इसको आप हल्के में, मजाक में मत लीजिएगा। कोई सोचे खूबसूरती के लिए पहने, ब्रासलेट में जड़वा ले, माथे पर जो मुकुट है जो हमने पहना है, औरतें पहनती ना पता नहीं क्या, उसमें जड़वा ले, अथवा हम कहीं पर जड़वा कर उसे श्रृंगार के रूप में पहने, आपकी भूल है। कभी भी सूर्य के पत्थर को, रत्न को, माणिक्य को, सूर्य का प्रमुख रत्न है यह माणिक्य, इसे कभी भी श्रृंगार के रूप में नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो यह आपको नुकसान दे देगा। दर्शकों, इसी प्रकार जो मेष राशि के लोग हो, मेष लग्न के लोग हो, सिंह लग्न के लोग हो, धनु लग्न के लोग हो, वे इस पत्थर को पहन सकते हैं। जो कर्क लग्न के हो, वृश्चिक लग्न के हो, मीन लग्न के हो, वह यदि उन्हें जरूरत पड़े, में एक वृक्ष लग्न, इन लोगों की कुंडली के अनुसार जब इनको जरूरत पड़े तब ये लोग इस रत्न को पहन सकते हैं। बाकी के जो बचे हैं वे उसके नहीं पहन सकते। कौन बचा? तो मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न के लोग इसे नहीं पहन सकते, नहीं तो इन्हें जो है बुरा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार जिसको दिल की, हार्ट की कोई समस्या हो, वे लोग इसे बिल्कुल ना पहने। भाई यह पत्थर आप जब भी पहनोगे तो सबसे पहले यह आपकी आंखों पर प्रभाव डालता है, आपके चेहरे पर प्रभाव डालता है, आपके हृदय में, आपके सीने में प्रभाव डालता है। तो जिसे भी बीपी इत्यादि की समस्या हो वह इस पत्थर को ना पहने। जिसे दिल से संबंधित कोई सर्जरी इत्यादि हुई हो या दिल का कोई रोग हो, वो इस पत्थर को ना पहने। यह पत्थर 24 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट देता है।
तो इस पत्थर को वही लोग पहने जो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और उन लग्नों के हो। किन लग्नों के? मेष, सिंह और धनु, या तो कुंडली में सूर्य की स्थिति, ये सबसे मेन पॉइंट है, लग्न भी छोड़िए, सूर्य की स्थिति कुंडली में देखकर तभी आप पत्थरों को धारण करें, यदि नहीं तो रत्नों को धारण ना करें। सूर्य का उपाय करके आप सूर्य को ठीक कर सकते हैं, पत्थर रत्न भूल जाइए। प्रिय दर्शकों, अब बात करें कि हम इसे धारण कैसे करें, विधि क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम आप रविवार को इसे पहनना है तो शनिवार के दिन आप जो है मार्केट से खरीद कर लाइए। पहचान हो ही गई है, बता ही दिया कैसे पहचान करनी है। पहचान करके जान जाइए कि जब ये अच्छा है, असली है, तब इस पत्थर को धोकर बढ़िया साफ पानी से गंगा जल में, किसी कटोरे में गंगा जल डालिए, उस पत्थर को डालकर रात भर रत्न को अपने मंदिर में रखकर छोड़ दीजिए। शनिवार की रात वह रात भर मंदिर में पड़ा रहे। अगले दिन रविवार को सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर, याद रखिएगा, सूर्योदय से रविवार के दिन 1.5 घंटे के भीतर सूर्य के होरा में आपको जल कर सुबह स्नान इत्यादि करके सूर्योदय जब हो जाए तब उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर तक आपको इस पत्थर की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? साफ पानी से जो अपने गंगा जल में डाला था उससे बाहर निकालिए, दूध में धुल लीजिए। दूध में धुलने के बाद इस पत्थर के ऊपर हल्दी चढ़ाइए, रोड़ी चढ़ाइए, गंध चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत हो अक्षत छोड़कर प्रतिष्ठा कीजिए। इसकी प्रतिष्ठा करने के बाद, का पूजन करने के बाद फिर सूर्य मंत्र से ओम घृणिम सूर्याय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करके सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। फिर इसके बाद आपको स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा हो, इस मंत्र को 108 बार पढ़कर उस रत्न को भी मंत्रित कीजिए। कैसे करेंगे? आप जप करते रहिए, रत्न को देखते रहिए, जप कीजिए, रत्न दृष्टि रत्न पे हो, आप जप करते रहो, दृष्टि रत्न से हटे नहीं। इस प्रकार आपकी दृष्टि के द्वारा वह अभिमंत्रित होता है। मंत्र कौन है? स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार मन में जप कीजिए और पत्थर को देखते हुए अभिमंत्रित कीजिए। अब अभिमंत्रित करने के बाद इसको पहने कैसे? आप तांबा या सोना में इसको बनवाए होंगे, क्योंकि माड़ी के तांबे या सोने में बनता है। तो तांबा या सोना में बनवाने के बाद आप इसको चाहे तो लाल धागा में पिरोकर माला बनाकर गले में पहन सकते हैं, अथवा अंगूठी बनवाकर अनामिका उंगली, जो तीसरे नंबर की उंगली है, सबसे छोटी के बगल में तीसरे नंबर की उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उस उंगली में भी आप पहन सकते हो, सोने अथवा तांबे में जड़वाकर। दर्शकों, इस प्रकार आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। अब बात कर ले इसके फायदे और नुकसान की। पहनने के बाद फायदे क्या होंगे? देखिए, जब भी आप इस रत्न को पहनोगे आपके चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, खुशी अत्यधिक होगी। भाई, चेहरे का ग्लो बढ़ा है बिना क्रीम पाउडर के, अत्यधिक खुशी होगी, चेहरा का ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान हर लोगों में होता रहेगा, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो भी बढ़ जाएगा। आपका कोई सरकारी काम रुका था वो काम बन जाएगा। आप सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तो यदि रत्न आपको सूट करता है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो पिता से आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। इसी प्रकार जब भी आप इस रत्न को धारण करते हो तो आपके घर परिवार भी आपका सहयोग करता है, आपका मान सम्मान होने लगता है। प्रिय दर्शकों, ये फायदे थे। बात कर ले नुकसान की, इसे समय विपरीत कर दीजिए। आंखों से संबंधित था, जब भी आप इस रत्न को पहनेंगे, सूट नहीं किया तो आपको आंखों से कोई रोग हो जाएगा, आंखों में आपको कोई रोग हो जाएगा, हमेशा आपको सर दर्द होता रहेगा, आंख नहीं तो हमेशा पूरे शरीर में दर्द होता रहेगा, सर दर्द होता रहेगा। सूर्य को हड्डी का विकार कहा गया है, तो आपको हड्डियों में दर्द होता रहेगा, घुटने में, चाहे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें प्रायः दर्द बना रहेगा। इसी के साथ साथ कमर में दर्द बना रहेगा। पारिवारिक समस्याएं और बढ़ जाएंगी आपकी, यदि रत्न आपको सूट नहीं करता तो पारिवारिक समस्याएं और बढ़ जाएंगी कम होने के बावजूद। तब समझिए रत्न आपको जो है सूट नहीं कर रहा है, तब आप उस रत्न को वापस कर सकते हो। दर्शकों, यह थी माणिक्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां जो कि मैंने आपको आज एक ही इस वीडियो में दिया। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ छोटा होगा, यदि कुछ छोटा भी है तो आप कमेंट में बोलिएगा। कोई प्रश्न हो माणिक्य से संबंधित तो भी कमेंट में बताइएगा, उस प्रश्न का भी निराकरण कमेंट में ही हो जाएगा। एक बात हो, जब भी आप इस रत्न को पहनो, इसके साथ आपको भूल से भी हीरा कभी नहीं पहनना है, हीरा नहीं पहनना है, नीलम नहीं पहनना है, गोमेद नहीं पहनना है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के शत्रुता वाली रत्न होते हैं। आपने यदि माणिक्य पहना है तो हीरा, गोमेद, नीलम नहीं पहनना है। माणिक्य निकालकर तब इनमें से कोई एक रत्न पहनिएगा। दर्शकों, इस रत्न का जो अवधि है, जो उम्र है, वह 4 साल है, और कम से कम 4 रत्ती तो अवश्य पहनिए, कम से कम 4 रत्ती अवश्य पहनिए। उसके ऊपर आप अपने अनुसार जो आपके ज्योतिषी बतलाएं उस अनुसार आप पहन सकते हो। और 4 साल बाद पुनः एक बार इस रत्न को अपने उंगली या गले से निकालकर विधिवत धोकर इसको, जिससे विधि की विधा बताई कि आप इसको अभिमंत्रित कीजिए, उस प्रकार आप इसको पुनः एक बार अभिमंत्रित करके फिर पहनिए। किंतु जब भी आपको मौका मिले आप सूर्य का मंत्र याद कर लीजिए, जो आपको मैंने मंत्र बतलाया ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं, उस मंत्र को याद कर लीजिए। जब भी आपको खाली समय मिले उस अंगूठी को देखते हुए आप इन मंत्रों को पढ़िए बार बार, बीच में 6 महीने, साल भर, जिससे कि वह रत्न रिचार्ज होता रहेगा और आपको कोई समस्या नहीं आती रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार इस रत्न था, आप पहनिए, धारण कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बतलाकर तब जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।